7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। आमतौर पर यहाँ काफी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और साफ सुथरा भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में से एक में खुद को एनरोल किया। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो वो आपके ठहरने के लिए किसी फैमिली के घर पर व्यवस्था भी करते थे। सोनिया को भी एक घर अलॉट हुआ। वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्तरां मिला जो इतालवी खाना भी खिलाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। सोनिया ने नियमित तौर पर यही खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसको बर्दाश्त कर पाएं। राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। यही सोनिया ने राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे, साथ ही बेहद विनम्र भी, दूसरों से अलग। एक दिन जब सोनिया वहाँ लंच ले रही थी तब राजीव उनके कॉमन मित्र क्रिस्टियन वॉन स्टीगलेज के साथ दाखिल हुए। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। सोनिया ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा। उन्हें पहली ही नज़र में राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने ये बात उनसे बताई भी। उन्होंने क्रिस्टियन से पहले ही उनका सोनिया से परिचय कराने को कहा था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे। जैसे कि नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही है, उसी का अनुकरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब भी पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ, रूटीन सारी बातें लिखते थे। जल्दी ही उनके पत्रों में सोनिया भी शामिल हो गईं। वो अपनी मां से उनका जिक्र करने लगे। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद। उन दिनों राजीव के पास एक लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उससे वो तकरीबन रोज सोनिया के पास वहां आया करते थे जहां वो रहती थी। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए दूर निकल पड़ते। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर करते। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने सिल्वरस्टोन चले जाते थे। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम करते थे। वो ब्रैड सेक्शन में थे। किताब में लिखा है, सोनिया ऐसी थी जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के जमाने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा, सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुशमिजाजी से मिलती थी। लंबे घने और काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवती थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बन गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो 2 अलग दुनिया से थे। लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। अब राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये व्यवस्था की कि उनकी मां सोनिया से मिल सके। वो तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस थी। ये मुलाकात लंदन में ही हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर लंदन में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि राजीव और उनकी मां इंदिरा के साथ ये रिश्ता जितना सहज लगने लगा था, वैसा सोनिया के घर वालों के साथ नहीं था। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा। वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो ओरबासानो में अपने घर गई तो तय करके गई कि अब की बार घर वालों से बात करेगी। लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब सप्ताहांत में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब भी डर लगा रहता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखते थे।
हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि उन्हें अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सकें। खैर राजीव वहां उनके पेरेंट्स को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक शख्स हैं, उनकी मंशा अच्छी है। हालांकि इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा, पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे, लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम नहीं कर सकती। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं उनकी शादी हुई।